सबसे पहले इस वक्त की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। आज वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद टिल की तरफ पाइप डालने का काम शुरू कर दिया गया है। ऊपर से 30 मीटर तक खुदाई हो गई है। जितनी खुदाई हुई है उतनी पाइप डाल दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग 3 दिन में मजदूरों को बाहर निकाल देगी। ये वो पाइप है जो ड्रिलिंग के बाद अंदर डाली गई है और इसी पाइप के जरिए एक सेफ पैसेज बनाया जा रहा है और इसी सेफ पैसेज से जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। हालांकि इस बीच हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू होगा। मजदूर अंदर जाएंगे, एक्सपर्ट्स अंदर जाएंगे टनल के और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो दोनों ही मोर्चों पर लगातार काम किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि बीते 16 दिन से 41 लोग जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। जो मलबा सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है, दरअसल वो मलबा सॉलिड मलबा है। उसमें बार बार लोहे का आ जाना, स्टील का आ जाना, मेटलिस्टिक चीजों का आ जाना मशीनों को तोड़ने के लिए काफी है। ऑगर मशीन जो अब तक तेजी के साथ काम कर रही थी वो फेल हो गई। ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स थे वो इस मलबे में अटक गए, जिन्हें बाहर निकाला गया और इसीलिए वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू किया गया और अब 56 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होना बाकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे हो रही है उसकी तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। टनल के ऊपर भारी भारी मशीनें ले जाकर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग टनल के ऊपर से हो रही है। कुल 86 मीटर में से 30 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। प्लान ये है कि रोज 20 से 25 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी होने में कम से कम 3 दिन का वक्त लगेगा। ये आप तस्वीरें देखिए। अब टनल के ऊपर मशीनें पहुंच चुकी हैं और ये मशीनें अब वर्टिकल यानी सीधे अब अंदर की तरफ खुदाई कर रही हैं, ड्रिलिंग कर रही हैं, जिसके जरिए मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। प्लान ये है कि रोज 20 से 25 मीटर की खुदाई हो, जिससे प्रेशर क्रिएट ना हो, टनल पर मलबा गिरने की संभावना ना हो और मजदूर अंदर जो फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो 41 मजदूरों को बचाने के लिए सरकार एक साथ 3 बड़े प्लान पर इस वक्त काम कर रही है। वो 3 बड़े प्लान क्या हैं आइए आपको समझाते हैं। सबसे जो पहला प्लान है वो प्लान है प्लान ए, टनल के सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करना, जिस पर अभी तक काम चल रहा था। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का मतलब है इसके अंदर से जो पाइप डाली जा रही थी और इस मलबे तक पहुंचकर इस मलबे को हटाया जा रहा था। एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर काम किया जा रहा है। 9 मीटर की ड्रिलिंग अगर बाकी है, अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करेंगे। लेकिन अब प्लान बी पर भी तेजी के साथ काम किया जा रहा है और प्लान बी है वर्टिकल ड्रिलिंग करना, यानी मान लीजिए अगर ये टनल है तो यहाँ ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके, ताकि 41 फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। अब जो प्लान सी है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग ही की जाए, लेकिन इस बार बड़कोट के छोर से की जाए, जहां 470 मीटर अभी बाकी है। यहाँ सिर्फ 9 मीटर का फासला बाकी रह गया, लेकिन चूंकि मलबा बहुत सॉलिड है इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। अब आइए आपको बताते हैं बाहर आएंगे मजदूर, आखिर कितनी दूर है मंजिल। देखिए, 30 मीटर की ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टली हो चुकी, वर्टिकली हो चुकी है। 56 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। दरअसल अगर आप वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करेंगे तो कुल 86 मीटर का फासला है और इस 86 मीटर में से 30 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है और 56 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो बाकी है। बताया जा रहा है कि 20 से 25 मीटर की रोज ड्रिलिंग करने की जो आप कह सकते हैं एक मकसद रखा गया है कि रोज 20 से 25 मीटर की ड्रिलिंग की जाए, ताकि टनल पर भी दबाव ना बढ़े और मलबा गिरने की संभावनाएं कम हो जाए। अब सुरंग के ऊपर से 88 मीटर नीचे ड्रिलिंग की जा रही है और इस ड्रिलिंग में 30 मीटर तक की कामयाबी मिल चुकी है। 56 मीटर का फासला अभी बाकी है। दरअसल ये 2 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और यहाँ है वो मलबा जिसे हटाना सबसे ज्यादा मुश्किलों भरा है रेस्क्यू दल के लिए। अब जिस वर्टिकल ड्रिलिंग से उम्मीद है उसमें अड़चने आने की भी आशंका है। उत्तरकाशी के आसपास के इलाकों में बर्फबारी और बारिश की आशंका है और अगर ऐसा होता है तो ड्रिलिंग रुक सकती है।
अब देखिए, मौसम बिगड़ता है तो 41 मजदूरों को निकालने का काम जितनी तेजी के साथ चल रहा है उतनी तेजी के साथ नहीं होगा। बर्फबारी और बारिश की आशंका है। अगर बर्फबारी या बारिश हुई तो ड्रिलिंग का काम रोका जा सकता है। ड्रिलिंग को रोका जा सकता है क्योंकि पहाड़ पर जब पानी गिरेगा, जब बर्फ गिरेगी तो नमी बढ़ती है और इससे मलबा गिरने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसीलिए अगर मौसम बिगड़ता है तो मुश्किलें सामने आ सकती हैं। उत्तरकाशी के टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी देसी औजार से वो मैनुअल ड्रिलिंग जिसे रेट माइनिंग कहा जाता है। 6 मजदूर पाइप के अंदर जाने वाले हैं। सिलक्यारा छोर से 9 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। ये देसी औजार से की जाएगी। जो मजदूर अंदर जाने वाले हैं वो कैसे खुदाई करेंगे ये आपको सुनाते हैं। हमारे पास 6 आदमी की टीम है। 6 आदमी की टीम है। ठीक है, जो इसको हेड आप कर रहे हैं। हाँ जी। किन किन औजार का आप लोग इस्तेमाल करेंगे? गैती फावड़ा का करेंगे। गैती फावड़ा का इस्तेमाल करेंगे। फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर आता है तो इसका हिल्टी का कम मतलब थोड़ा प्रक्रिया बताइए। जो पाइप है 900 mm की, इसमें कैसे घुसेंगे? सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे? मशीन कौन कौन सी होगी और कैसे मलबे को निकालेंगे? मलबे को ठेली के द्वारा निकाला जाएगा। बेरिंग वाली ठेली होती है जो, उस पर तसला रख के आएगा। तो सिर्फ आप ही लोग अंदर जाएंगे या सेना के जवान भी मदद करेंगे आपको? नहीं, उसमें उनका कोई मतलब नहीं। आप जाओगे? हाँ जी। कब घुसोगे आप लोग? अभी जब तक वहाँ क्लियर होगा इसके बाद ही जा पाएंगे। जो तसला है उसमें कितना किलो मलबा एक बार में आएगा? एक तसले में कम से कम 5 से 6 किलो मलबा आएगा। और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो? ऑक्सीजन के लिए हमारे साथ ब्लोवर जाएगा। ब्लोवर के साथ हवा देने वाला भी जाएगा। जो धूल उठती है उसके बाद एक खींचने वाला भी आएगा। तो देखिए, ये वो मजदूर हैं जो अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो 9 मीटर की दूरी पर रुकी हुई है उस पर भी काम अब जल्दी शुरू होने जा रहा है क्योंकि मलबा जो कि ऑगर मशीन का था, ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स थे उन्हें हटा लिया गया है।